आज सबसे पहले बात करेंगे पेपर लीक की, जिसकी चिंता हर परिवार को है। आज एनटीए ने तो कंफर्म कर दिया कि 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा का पेपर वाकई में लीक हुआ था। अब नीट का एग्जाम दोबारा होगा और पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी। इस मामले में कमाल का खुलासा हुआ। इस बार नीट का पेपर प्रिंट होने से पहले ही लीक हो गया। नासिक में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ और इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, बिहार, केरलम, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश समेत तमाम राज्यों में यह लीक हुआ पेपर पहुंच गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को नीट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का रिवीजन कराया गया। रिवाइज करते समय पेपर में उन्होंने जो सवाल तैयार किए थे वही एग्जाम में आए। सीकर के एक पीजी संचालक के पास पेपर पहुंचा, उसने इसकी शिकायत की। कई स्टूडेंट्स ने एनटीए को कंप्लेंट की, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। हालांकि कल तक राजस्थान की एसओजी दावा कर रही थी कि गैस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आए। ये संयोग हो सकता है, इसलिए कहना मुश्किल है कि पेपर लीक हुआ। लेकिन आज सुबह एनटीए ने एग्जाम रद्द करने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर दिया। सारी बात साफ हो गई। एनटीए का कहना है कि यह फैसला स्टूडेंट्स के हित में लिया गया। जिन बच्चों ने 3 मई को नीट का एग्जाम दिया उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, फीस नहीं देनी होगी। जो फीस पहले जमा कराई थी वो भी वापस की जाएगी। बच्चों के एग्जाम सेंटर भी नहीं बदले जाएंगे। एग्जाम की नई डेट का ऐलान जल्दी होगा। अब ये सब ठीक है, लेकिन सवाल यह कि आखिर पेपर लीक कैसे हो गया? पेपर लीक होने का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा? इस बार पेपर लीक कराने का जो तरीका अपनाया गया वो भी हैरान करने वाला है। पेपर लीक की फूल प्रूफ साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ? इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? इस मामले में कितने लोग पकड़े गए हैं? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में। पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत कैसे हो रही है, सरकार का पक्ष क्या है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आज इस मामले में क्या क्या हुआ। आज सबसे बड़ी बात तो हुई कि यह तय हो गया कि 22,79,000 स्टूडेंट्स को नीट का एग्जाम दोबारा देना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मान लिया कि नीट का पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किया, कौन कौन इसमें शामिल है, ये कितने में बेचा गया, अब इन सारे सवालों का जवाब सीबीआई को खोजना है। सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया, जांच शुरू कर दी। अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की एक टीम नासिक पहुंची। नासिक से पकड़े गए एक आरोपी को अपनी कस्टडी में ले लिया। सीबीआई की दूसरी टीम जयपुर पहुंच गई है। राजस्थान एसओजी से अब तक की जांच की डिटेल्स ली जा रही हैं। हालांकि राजस्थान की एसओजी पहले ही इस केस की कड़ियां जोड़ चुकी है। एसओजी की तरफ से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक अब तक पेपर लीक के मास्टरमाइंड, मीडिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर समेत कुल 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसओजी की जांच का दायरा राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार तक फैला है। लेकिन अब आगे की जांच सीबीआई करेगी। आज एनटीए के चेयरमैन अभिषेक सिंह ने माना कि 3 मई को एग्जाम हुआ था और 7 मई को एनटीए को पेपर लीक की शिकायत मिल गई थी। जो पेपर लीक हुआ था उसकी पीडीएफ कॉपी कुछ स्टूडेंट्स ने एनटीए को भेजी थी। इसकी जांच हुई तो पता लगा जो गैस पेपर मार्केट में सर्कुलेट किए गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन हूबहू नीट के पेपर में आए थे। इसीलिए एनटीए ने एग्जाम को रद्द करने का फैसला किया। अभिषेक सिंह ने यह भी कहा कि एनटीए को नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य की चिंता है। छात्रों को एग्जाम कैंसिल होने से जो परेशानी होगी उसका भी अंदाजा है, लेकिन दोबारा एग्जाम कराना मजबूरी है, यही छात्रों के हित में होगा। एनटीए 1 हफ्ते के भीतर एग्जाम की नई डेट का ऐलान कर देगा, जिससे स्टूडेंट्स का साल बर्बाद ना हो। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ पीडीएफ फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो हमारा काम 2 था। पहले तो ये वेरीफाई करें कि क्या वह जो एलिगेशन है कि उसमें जो प्रश्न है क्या वह हमारे प्रश्न पत्र से मैच करते हैं, और नंबर 2 क्या वह पीडीएफ किसी भी तरह से 3 मई के पहले एग्जाम के पहले
उपलब्ध था किसी भी व्यक्ति को। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे, और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है, और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है, और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। अभिषेक सिंह ने बार बार एक ही बात कही, गैस पेपर के कुछ सवाल नीट के पेपर से मैच हुए इसलिए एग्जाम रद्द हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने सवाल मैच हुए। अभिषेक सिंह ने कहा कि पेपर कहां से लीक हुआ, किसने इसे सर्कुलेट किया, ये सब सीबीआई जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं, राजस्थान एसओजी ने इन सारे सवालों के जवाब खोज लिए हैं। अब तक जो जांच हुई है उससे ये क्लियर हो गया कि नीट का पेपर छपने से पहले ही नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से लीक किया गया। नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से नीट के पेपर की हार्ड कॉपी निकाली गई, इसे गुड़गांव में एक डॉक्टर को भेजा गया। गुड़गांव में पेपर के सवालों की हाथ से लिखी कॉपी तैयार की गई। इस हैंड रिटन कॉपी को जयपुर भेजा गया। जयपुर से ये कॉपी रामगढ़ में एक शख्स के पास पहुंची। इस शख्स ने इस कॉपी को सीकर में कोचिंग चलाने वाले एक शख्स को बेचा, अच्छी खासी कीमत ली। कोचिंग संचालक ने क्वेश्चन पेपर की कई कॉपियां करवाई और उन्हें आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में 5 लाख से 20 लाख रुपए के रेट तक बेचा। इसके बाद जैसे जैसे एग्जाम की डेट करीब आती गई, रेट गिरता गया और आखिर में इस गैस पेपर को व्हाट्सएप के जरिए 30-30 हजार में बेचा गया। राजस्थान एसओजी ने कड़ियां जोड़ ली हैं, कई राज्यों से 18 लोगों को डिटेन किया है। सबसे ज्यादा लोग राजस्थान से ही पकड़े गए हैं और जानकारों का कहना है कि अब तक जांच के मुताबिक नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजस्थान का मनीष यादव है। मनीष यादव एसओजी की गिरफ्त में है। इस मामले में मीडिएटर अविनाश लांबा और पेपर डिस्ट्रीब्यूटर राकेश मंडावरिया को भी डिटेन किया गया है। इन लोगों से पूछताछ के आधार पर सीकर के कोचिंग संचालक को भी हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। राजस्थान एसओजी ने जम्वा रामगढ़ से उस शख्स को भी डिटेन कर लिया है जिसके पास सबसे पहले पेपर पहुंचा था। इस व्यक्ति के दोनों बेटे डॉक्टर हैं। इसके अलावा देहरादून से राजेश नाम के युवक को पकड़ा गया है। राजस्थान पुलिस की जानकारी के आधार पर नासिक पुलिस ने शुभम खैरनार नाम के उस शख्स को भी पकड़ लिया है जिस पर नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की हार्ड कॉपी लीक करने का शक है। शुभम खैरनार के पिता डॉक्टर हैं, उसका भाई मेडिकल शॉप चलाता है। शुभम ने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था, बाल कटवा लिए थे, लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर शुभम को पकड़ लिया और अब उसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। राजस्थान में सीकर के कुछ पीजी संचालक और कोचिंग संचालकों के पास भी ये पेपर पहुंच गया था। इनमें से भी कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी। नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया है। पेपर लीक के केस में जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। क्योंकि पेपर की सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए सरकार ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं। प्रिंट होने के बाद एग्जामिनेशन पेपर को जिन गाड़ियों से एग्जामिनेशन सेंटर्स पर भेजा जाता है
वो गाड़ियां जीपीएस से लैस होती हैं, न रूट डाइवर हो सकता है, न ये गाड़ियां कहीं रुक सकती हैं। इनमें जैमर लगे होते हैं। एग्जाम सेंटर्स में एआई असिस्ट, सीसीटीवी समेत 5G जैमर जैसी एडवांस तकनीक का यूज किया गया है। इसलिए इस बार पेपर लीक गैंग ने नया तरीका अपनाया। प्रिंटिंग से पहले ही पेपर की हार्ड कॉपी निकाली और इसके बाद इसके सारे क्वेश्चंस कॉपी नहीं किए गए। इस पेपर के 150 सवाल लिए गए। हाथ से लिखकर 150 पेज का एक गैस पेपर तैयार किया गया। इसमें 300 से ज्यादा सवाल रखे गए। उनमें नीट के 150 सवालों को भी शामिल किया गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि किसी को शक ना हो। जांच एजेंसियां इसके चक्कर में गुमराह भी हो गईं। राजस्थान एसओजी के एडीजी ने 2 दिन पहले कहा था कि गैस पेपर के सवाल नीट के एग्जाम में आ गए। यह संयोग हो सकता है लीक ना हुआ हो। गैस पेपर तो 1 महीने से मार्केट में था, इसलिए बिना जांच के पेपर लीक की बात कहना, इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह गैस पेपर हजारों लोगों तक पहुंचा। नीट के 720 नंबर के पेपर में 600 नंबर के सवाल इसी गैस पेपर से आए। बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल वही थे जो गैस पेपर में दिए गए थे। कहीं कोई कॉमा फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं था। केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल ज्यों के त्यों आए। नीट पेपर लीक की जांच के दौरान एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को प्राइवेट माफिया नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला। इस ग्रुप में 400 मेंबर्स हैं। इस ग्रुप के कैप्शन में लिखा है कि यह ग्रुप सिर्फ लीक एग्जाम पेपर अपलोड करने के लिए बनाया गया है। इस ग्रुप के पेपर्स को बाहर फॉरवर्ड न करें। इस ग्रुप में 1 मई को पेपर का पीडीएफ अपलोड किया गया था। पेपर अपलोड करने वाले शख्स ने ग्रुप में लिखा कि नीट यूजी 2026 का पेपर अपलोड कर रहा हूं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस पेपर के ही सवाल आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। पेपर का पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। जब इस पेपर को खोला गया तो यह वही पेपर निकला जो एग्जाम में आया था। हमने भी व्हाट्सएप पर वायरल पेपर को ओरिजिनल पेपर से मिलाकर देखा तो स्टूडेंट्स की शिकायत सही है। हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कई सारे सवाल लीक पेपर से मैच कराए तो किसी सवाल में कॉमा फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं मिला। जिस सीक्वेंस में लीक्ड पेपर में ऑप्शन दिए गए थे, ओरिजिनल पेपर में उसी सीक्वेंस में आंसर के ऑप्शन तक मिले। इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। अब सवाल यह कि अगर पूरा पेपर लीक हो गया था तो सिर्फ 300 नंबर के सवाल ही कॉपी क्यों किए गए? जानकारों का कहना है कि इसकी 2 वजह है। पहली तो जांच एजेंसीज को गुमराह करने के लिए, जिससे किसी को पेपर लीक का शक ना हो, और दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट के 720 में से 600 मार्क्स आ जाएं तो उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना तय हो जाता है। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की फीस 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक होती है, इसलिए सरकारी कॉलेज में फीस 1.25 लाख रुपए तक है। बहुत सारे बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने की कोशिश में पेपर लीक माफिया के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान उनको होता है जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करके एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज जैसे ही एग्जाम रद्द होने की खबर आई तो लाखों बच्चों के दिल टूट गए। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा कि वो कई साल से मेहनत कर रहे हैं। इस बार एग्जाम अच्छा हुआ था, उन्हें लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अब सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा इस बात की क्या गारंटी है कि आगे पेपर लीक नहीं होगा। हम 14 घंटे रिदम में पढ़ रहे थे, सुबह शाम रिवीजन कर रहे थे, कोचिंग में कंटिन्यूस एक दिन छोड़ के हमारे एग्जाम ले रहे थे ताकि हमारी परफॉर्मेंस या फिर हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का हमारा छूटे ना। उसके बाद अब एकदम से बोल रहे हैं कि वापस पूरा पढ़ो और मतलब तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। प्लीज जो मतलब हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सर मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया था। एक्सपेक्टेशन थी कि 600+ आएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा हम लोगों को। उसके बाद फिर एकदम से ऐसे झटका लग गया। आज कंफर्म हो गए कि पेपर रद्द कर दिया गया है।
तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। 15-15 घंटे हम लोगों ने बैठ करके पढ़ा था, कहीं भी नहीं जाते थे, सब कोई फंक्शन अटेंड नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। उसके बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने जितनी मेहनत करी थी उस पर हमारा पूरा पानी फिर गया है। अच्छा पेपर आया था, उसे लग रहा था कि हो जाएगा, बट पता चला कि कैंसिल हो गया है पेपर। उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एक्स्ट्रा टाइम हम लोगों को फिर उस चीज़ के लिए देना पड़ेगा। सो अगर फिर इस समय तो मतलब क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, अब अगर नेक्स्ट टाइम फिर से हार्ड बना के दे देगा तो कितने बच्चों का होगा भी और नहीं भी हो सकता है।